ये 3 टॉपिक्स आगे और हैं। ठीक सुनो। कॉमनवेल्थ क्या है? व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ? ब्रिटेन ने दुनिया में 50-55 देशों पे राज किया। ब्रिटेन को अलग अलग देशों ने निकाल फेंका। इंडिया ने फेंका, चाइना ने फेंका, वियतनाम ने फेंका, बहुतों ने फेंका। ब्रिटेन बदमाश था। ब्रिटेन ने बोला यार कम से कम मैं तुम पे रूल किया हूँ, ये तो याद रखोगे। तो सर ने बोला हाँ यार ये रूल तो किया ही है एक टाइम पे। तो उसने बोला ऐसा करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा ना, तो मुझसे अंडर हो। मैं एक ग्रुप बनाता हूँ जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। जो भी देश मेरे कभी गुलाम रहे हैं प्लीज़ इसके मेंबर बन जाओ। मैं तुमसे कुछ लूंगा नहीं, ना तुम्हें मुझे कुछ देना है, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा। बस ये एक टाइप की मेमोरी है कि यू वर समवेयर इन्वॉल्व विद मी। इसका हेड कौन होता है? यूके की रानी या राजा, जो भी करंटली होगा वही इसका हेड होगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें 54 कंट्रीज हैं। और क्या हमारा इंडिया इसका पार्ट है? बिल्कुल है। समझ में आया? कॉमनवेल्थ पक्का बोलो। श्रीलंका इसका पार्ट है? बिल्कुल है। ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है? बिल्कुल है। न्यूजीलैंड? बिल्कुल है। इन सब पे रूल किसने किया? ब्रिटेन ने। समझ में आया कॉमनवेल्थ? दूसरा क्या है देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनाया यूएस ने, वैसे ही इन लोगों ने एक बैंक और बनाया। ये इस बैंक को लीड किया किसने? जापान ने। जापान ने बोला ईस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी एक बैंक बना के दो, जिसका नाम रखा गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? यूएस की। सेकंड नंबर पे किसकी? जापान की। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। समझ में आया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। मनीला कहाँ है? इंडोनेशिया में। समझ में आया? पक्का? के बाद इसमें अगला एक टॉपिक है कौन सा? ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? दुनिया में सबसे पहले 1945 तक रूल कौन करता था? ब्रिटेन और फ्रांस। 1945 से 1990 तक किसने रूल किया? यूएस और यूएसएसआर। 1991 के बाद यूएसएसआर टूट गया। अब दुनिया कैसी बन गई? यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब सारी ताकत एक पोल पे। वो यूनिपोलर कौन था? यूएस। 2002 में एक बंदा आएगा जिसका नाम था जिम ओनाइल। जिम ओनाइल बोलता है कि 21st सेंचुरी जिसमें हम रह रहे हैं, ये 4 कंट्रीज की होगी: बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। बी फॉर ब्राजील बिकॉज ब्राजील हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जिसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट। तो कोई भी काम करने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ जाएगा? ब्राजील से। रशिया के पास ऑयल और गैस थी। ऑयल और गैस कहाँ से आ गई? इंडिया और चाइना के पास चीप लेबर भी था और बहुत बड़ी मार्केट थी। बिल्कुल है। इंडिया में आईफोन बेचो, इंडिया में कुछ भी बेचो मार्केट है। कुछ भी बेचो, हर चीज़ की मार्केट है। तुमको लग रहा है आईफोन 17 की मार्केट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 140 करोड़ में से कम 20 लाख तो भाई जो खरीद लेगा। में आ रहा है? और इंडिया में हर चीज़ की मार्केट है, इवन रोल्स रॉयस की भी मार्केट है। साइज ही इतना बड़ा है। समझ में आ रहा है? हम्म। नॉर्मल बैग भी चलेगा और कोई शनेल वनेल का ब्रांड का भी चल जाएगा, माइकल कॉर्स भी चल जाएगा। तुम जिस वैरायटी में लेना चाहोगे मिल जाएगा। तभी तो आजियो का लग्जरी भी आता है। एक आता है ना आजियो ल्यूक्स, तो खरीद रहे हैं। समझ में आया? पक्का? तो अब इन्होंने इन्होंने बोला ऐसा ऐसा होगा। तो इन्होंने बोला कि यार हम 4 तो हो गए। अब उस समय तक चाइना भी इतना बड़ा नहीं बना था, रशिया नया नया टूटा ही था। ये 2002 की बात है। ब्राजील इतना पावरफुल था नहीं, इंडिया भी इतना पावरफुल था नहीं, चाइना भी नहीं था, और रशिया नया नया टूटा ही था 10 साल पहले। तो रशिया का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम था। तो इन्होंने बोला यार ऐसा करते हैं, अपने साथ अफ्रीका और उठा लो। क्योंकि साउथ अफ्रीका, जैसे ही हम साउथ अफ्रीका उठाएंगे वैसे ही हमारे साथ कितने लोग आ जाएंगे? पूरा अफ्रीका। समझ में आ रहा है? उसमें से एक चूज कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रख लिया ब्रिक्स। समझ में आया? पक्का? यहाँ तक कर लिया था? ये वाला बच रहा है टॉपिक। एक टॉपिक लिखो UNFCCC। ये थोड़ा लंबा है। UNFCCC मैं बता रहा हूँ। UNFCCC UNCB, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाटिंग डेजर्टिफिकेशन। ये नेक्स्ट क्लास में जब भी लूंगा तो प्लीज़ ये बता देना कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है? इसके बाद मैंने तुम्हें कॉमनवेल्थ और बता रखा है, फिर भी लिख लो। ADB लिख लो। इसके साथ मैं तुमको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बताऊंगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक बताऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें कॉमनवेल्थ बताऊंगा, वो मैंने बता ही दिया है वैसे। और एक हम और कवर कर लेंगे, ब्रिक्स। ठीक है? समझ में आया क्लास? पक्का? हाँ। अच्छा था? तुमने कुछ सीखा? कुछ तो सीखा ही होगा यार। मैसेज TT 2720 यूरो जोन, ब्रसेल्स हेडक्वार्टर, अफ्रीकन यूनियन, है ना? यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का फ्लैग है। बिल्कुल है, ब्लू कलर का येलो स्टार्स। आज जाके चेक करना। ठीक है? चले, बाय बाय।